राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगीत का वादन किया जाएगा। इस दौरान कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और ध्वज की ध्वनि सैल्यूट करेंगे। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, शस्त्र। बाजू, शस्त्र। कृपया सभी अपने स्थान पर पधारेंगे। अब परेड कमांडर श्री आदित्य सिंघारिया मंच की ओर मुखातिब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे आज की इस भव्य परेड के निरीक्षण के लिए।
स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुसज्जित वाहन की ओर अग्रसर, साथ में परेड कमांडर श्री आदित्य सिंघारिया, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होंगे। प्रगाढ़ पराक्रम की परिभाषा का पर्याय बनकर जीने की अदम्य प्रेरणा को अंगीकार किए हुए परेड के ये प्रतिभागी गतिमान हों, इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको आशीषित करेंगे। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए एवं स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रसारित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वाहन शनैः शनैः अग्रसर होता हुआ। शौर्य, पराक्रम, देशभक्ति, अनुशासन, एकता और आपसदारी की प्रेरणा जगाता स्वाधीनता का यह बहुरंगी ऐतिहासिक क्षण मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के शिल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित मुख्य परेड समारोह में यह गरिमामय उपस्थिति। देवी सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश दुनिया के मानचित्र पर एक सुंदर मोती की तरह दमकता राज्य, पुण्य पुरातन सत्य सनातन धरती का जो चंदन है, हृदय राज्य के इस वैभव का सदा सदा अभिनंदन है। दिव्य सज्जनों, इसी महान विरासत के सौभाग्य का धनी है मध्य प्रदेश और इस राज्य को अपना यशगामी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, एक प्रतिबद्ध संवेदनशील जनसेवक, जुझारू संगठनकर्ता, प्रयोगधर्मी शिक्षाविद, सेवा और संवेदना के प्रकल्पों के सर्जक, संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म के ध्वजाधारी, कौशल और विकास की जुगलबंदी में उत्कर्ष के नए सोपान तय करते अभ्युदय मध्य प्रदेश के मुखिया। मत हारो मन, नया आसमान तुम्हें दूंगा, सम्मान से जी सको वो विश्वास तुम्हें दूंगा, नवगति नवलय जीवन हो सुखमय, सुनहरे कल की सौगात तुम्हें दूंगा। दिव्य सज्जनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अपने गतिशील नेतृत्व और पुरुषार्थ में इस इरादे की आहट अभ्युदय मध्य प्रदेश का नया मानचित्र रचते जननायक डॉक्टर मोहन यादव। आदरणीय महानुभावों, नेतृत्व विश्वास जीवी होता है। सैकड़ों हाथों द्वारा दिए विश्वास से जन्म लेता है नेतृत्व। कथनी और करनी के बीच बीहड़ खाइयों को पाटता हुआ एक सहज रिश्ता बना लेता है जनता से, आवाम से। अपना मध्य प्रदेश और स्वर्णिम मध्य प्रदेश इसी का परिचय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्लाटून की ओर अग्रसर होते हुए महाराष्ट्र राज्य पुलिस का प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अजय वाल्मीकि। अगले क्रम में सीआरपीएफ के प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री सत्यनारायण। मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन तीसरे प्लाटून की ओर अग्रसर होता हुआ आईटीबीपी का प्लाटून, इसका नेतृत्व उप निरीक्षक श्री बीरबल कर रहे हैं सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल से। और अगला प्लाटून है एसएसबी का उप निरीक्षक श्री केशव राम पटेल कुर्मी के नेतृत्व में। अगले क्रम में है बीएसएफ का प्लाटून, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक श्री अर्पण मिश्रा कर रहे हैं। इनके पश्चात सीआईएसएफ का प्लाटून उप निरीक्षक श्री मनीष कुमार मेहरा के नेतृत्व में। इनके ठीक पीछे एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग का प्लाटून सीपीएल श्री वासुदेव मैथिल के नेतृत्व में। और मुख्य वाहन के सामने हॉक फोर्स का प्लाटून उप निरीक्षक श्री सुमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में। इनके पीछे सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी श्रुति राणा के नेतृत्व में एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग और नेवल विंग गर्ल्स का प्लाटून। मध्य में परेड 2IC श्री हेमंत कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली से। और अगला प्लाटून है एसटीएफ का उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। इनके पीछे गाइड गर्ल्स का प्लाटून कुमारी माधुरी पर्दे के नेतृत्व में। अगले क्रम में महिला पुलिस बल का प्लाटून सपना डोडिया के नेतृत्व में। इनके ठीक पीछे स्काउट बॉयज का प्लाटून मोहम्मद अहान के नेतृत्व में।
अगला प्लाटून विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का उप निरीक्षक श्री अग्रज समाधिया के नेतृत्व में और इनके पीछे शौर्य दल का प्लाटून कुमारी नीलम परमार के नेतृत्व में। मुख्य वाहन के सामने जिला पुलिस बल का प्लाटून उप निरीक्षक श्री बलबीर सिंह खलतिया के नेतृत्व में। अगले क्रम में जेल विभाग का प्लाटून है सहायक जेल अधीक्षक श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में। अगले क्रम में शासकीय रेल पुलिस का प्लाटून उप निरीक्षक श्री गोपाल अजनार के नेतृत्व में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के निरीक्षण वाहन के ठीक सामने निरीक्षण वाहन अग्रसर होता हुआ नगर सेना के प्लाटून की ओर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री दीपेश पाटीदार। प्रांगण के पार्श्व में मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का प्लाटून मध्य में सुशोभित, जिसका नेतृत्व निरीक्षक श्री सुनील कटारे कर रहे हैं, और पार्श्व में सुशोभित अश्वारोही दल का प्लाटून नेतृत्वकर्ता उप निरीक्षक श्री रमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में संपूर्ण प्रांगण की शोभा बढ़ाता हुआ। सुरक्षा प्रहरियों का निरीक्षण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उड़ चलो हे मनुजनब में नाप दो सारी दिशाएं, कर्म योग की साधना से रचो अपनी नई कथाएं। काल के अविरल प्रवाह में करो तुम वो सत्य होगा, ये धरा जो खिल रही है तुम्हें उसका श्रेय होगा। जब हम अपनी सैन्य स्मृतियों से गुजरते हैं तो हमें याद आता है चरामेति चरामेति प्रचलामः निरंतरम का वो मंत्र। न एक हाथ शस्त्र हो, न एक साथ अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मूल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। दरअसल सतत प्रवहमान हमारी विरासत हमें ऐसे ही आदर्श मूल्यों का स्मरण कराती है। दिव्य सज्जनों, ये समय है जब हमें याद आते हैं बलिदान, जब स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हमारे सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। दिव्य सज्जनों, आइए हम प्रार्थनागत हों कि हे माँ भारती, हमें ऐसी शक्ति देना कि हम केवल तेरा जयगान ना करें, बल्कि अपने चरित्र और कर्मों से तेरे गौरव का निर्माण करें। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति और माता है। यह हमारी संस्कृति, हमारी चेतना और हमारी आत्मा है। आइए हम अपने स्वार्थों से परे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर जीवन यापन करने के लिए कृत संकल्पित हों। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर प्रतिष्ठित होने के लिए अग्रसर। अब परेड अगले सोपान पर अग्रसर होगी। परेड कमांडर ने अभिवादन करते हुए अब अग्रसर हुए परेड की ओर। देवियों सज्जनों, विशेष रूप से अवगत कराना चाहेंगे, अब हर्ष फायर होगा। हर्ष फायर 3 क्रमों में होगा। तीनों क्रम में राष्ट्र धुन की वादन का टुकड़ों में वादन किया जाएगा। आपसे विशेष अनुरोध है, तीसरी टुकड़ी वादन के समय आप सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। तीसरे क्रम में ऑफिसर्स, हर्ष फायर के लिए जगह लो। परेड हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस बल। पेश कर, शुरू कर।
अब सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी से सैल्यूट करेंगे। शुरू कर। कृपया सभी पधारेंगे अपने स्थान पर। ऑफिसर्स वापस जगह लो। परेड बगल शस्त्र। कूच कॉलम में मन से गुजरेगी। दाहिने मुड़। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। नेतृत्व कर रहे सहायक जेल अधीक्षक श्री सौरभ सिंह, केंद्रीय जेल सागर। इनके पीछे शासकीय रेल पुलिस का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गोपाल अजनार, 32वीं वाहिनी उज्जैन से। और इस कारवां में जुड़ रहा है इनके पीछे नगर सेना प्लाटून, नेतृत्व कर रही उप निरीक्षक श्री दीपेश पाटीदार, होमगार्ड इंदौर। कदम से कदम आगे बढ़ता हुआ एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉयज का प्लाटून, नेतृत्व करता एसईओ श्री वासुदेव मैथिल। देवे सज्जनों, इसके साथ है एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स, नेतृत्व कर रही है कुमारी श्रुति राणा, एमएलबी गर्ल्स कॉलेज भोपाल। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई नन्ही छात्राएं गाइड गर्ल्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कुमारी माधुरी पर्दे कर रही हैं शासकीय कन्या स्कूल से। देवी सज्जनों, इस मार्च में आकर्षण जुड़ रहा है स्काउट बॉयज का, मोहम्मद आहाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं, बेबी कॉन्वेंट स्कूल भोपाल। नए भविष्य की इबारत लिखते हुए शौर्य दल का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं राजीव मेमोरियल स्कूल से कुमारी नीलम परमार। और दिव्य सज्जनों, अब मंच के सामने से गुजर रहा है अपनी संगीत की स्वर लहरियों से हम सबकी से जोश भरने वाला पुलिस बैंड, नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील कटारे, 7वीं वाहिनी भोपाल। वर्दी की अनुशासन और गौरव को प्रदर्शित करता हुआ आगे बढ़ रहा है अश्वारोही दल का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 7वीं वाहिनी भोपाल से उप निरीक्षक श्री रमेश प्रताप सिंह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरता हुआ।
समाज ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर की सर्वांगीण प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में शामिल है। इसका जीवंत उदाहरण है जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नियत नेलानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सेचुरेशन से हम बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया। साथ ही 36 नए स्कूल भी स्वीकृत किए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम एजुकेशन सिटी विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से हमने बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी हेल्थ प्रोफाइल तैयार की है। बस्तर में अभी 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस की यह वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर की सर्वांगीण प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में शामिल है। इसका जीवंत उदाहरण है जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नियत नेलानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सेचुरेशन से हम बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में
नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया। साथ ही 36 नए स्कूल भी स्वीकृत किए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम एजुकेशन सिटी विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से हमने बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आजादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी। समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और किसान का जो मंत्र दिया था उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत
सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान, खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने विगत 2.5 वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खातों में 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया है। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति 2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्य प्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। मां नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का स्लिमनाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों, ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है।
युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स है: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल, कला, संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे। हम कौशल विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक अलग प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, जो उद्योग और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करेगा। उद्यम पोर्टल पर विगत 2.5 वर्षों में 3,34,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयां पंजीकृत हुई है, जिनमें 33,80,000 से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक इकाइयों में 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अगले 2.5 वर्ष में उन युवाओं पर विशेष ध्यान फोकस करने जा रही है जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे कि वे प्रदेश के लिए और देश में और विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं को केंद्र में रखकर MSME स्टार्टअप का इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025, स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन नीति 2026 लागू की गई है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8,000 स्टार्टअप संचालित है। इनमें से 50,000 स्टार्टअप, खास करके 50% स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर हो। हमने आगामी 2.5 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या 12,000 से अधिक और 100 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर कोवर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, AI, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में MSME की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्टीमीडिया, गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्कृति, आध्यात्म एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने समाज को दिशा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया है। सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्य प्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है। धार का PM मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके एक MSME पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 MSME क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा सर्वाधिक निवेश मित्र नीति के रूप में सराहा गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, लेकिन हमारा संकल्प 7 समंदर पार तक जाता है। हमारे उत्पाद विश्व के बाजार तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ हम संकल्पित है कि हम प्रदेश के हर जिले का निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो, यह मध्य प्रदेश में बना है। भारत जब $1 ट्रिलियन के वास्तु निर्यात का इतिहास रचेगा तो मध्य प्रदेश की धड़कन भी सबसे तेज सुनाई देगी। गांवों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश निरंतर अग्रणी हो रहा है। आवास योजना में पूर्ण आवासों की संख्या के मान से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। विगत 2.5 वर्षों में जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में एक नई जल क्रांति लेकर आया है। जल संरक्षण और संवर्धन के इस मध्य प्रदेश मॉडल की देश भर में सराहना हो रही है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिला सशक्तिकरण के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण एवं परिसीमन लागू करने संबंधी नारी शक्ति वंदन संकल्प पारित किया गया है। जिस घर में बेटी मुस्कुराती है उस घर में खुशियां आती है। जिस प्रदेश की नारी आगे बढ़ती वही धरती नई कहानी गढ़ती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,25,00,000 से अधिक बहनों को जिंदगी में सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 53,55,000 से अधिक बेटियां जुड़ी है। सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय अब प्रदेश की पहचान बन गए हैं। इस मॉडल का अनुसरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। वर्ष 2026 के हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में से 7 जनजाति बहुल जिले भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश कुल 73 विश्वविद्यालय, 1,400 से अधिक महाविद्यालय, प्रदेश के 16 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को गढ़ रहे हैं। वर्ष 2026-27 में हमारे कॉलेजों में रिकॉर्ड प्रवेश हुए हैं। जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में प्रत्येक 100 बेटों की तुलना में 171 बेटियां प्रवेश ले रही है तो सच में मेरा मन आपके साथ प्रसन्नता से भर उठता है। भाइयों और बहनों, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 3 माह में 1,000 नए डॉक्टरों की नियुक्तियां की है और अगले 6 माह में 1,000 और चिकित्सकों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 से हम मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने जा रहे हैं। इससे रोगी की सभी जानकारियां डिजिटल रूप में संधारित रहेगी। मरीजों की जांच के बाद उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की पूर्ति हो सकेगी। मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया है। इस तरह से प्रदेश में अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसी तरह से हमने प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक
चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्माण प्रारंभ कर दिया है तथा नवा कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन सिमस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल एवं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित विकास के लिए यहां मेट्रोपॉलिटन रीजन के निर्माण का निर्णय किया गया है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक के अलावा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के रूप में विचार विमर्श, अध्ययन और संवाद के नए केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम बनने जा रहे हैं। सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। संतों और श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए मोक्षदायिनी क्षिप्रा जी के निर्मल जल में स्नान और अन्य सभी सुविधाओं के विकास के लिए घाट भी बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है वर्ष 2028 उज्जैन का सिमस्त आध्यात्मिक वैभव का पूरी दुनिया के लिए एक अलग प्रकार से निकल करके आएगा और दुनिया आश्चर्य से चकित होगी। मध्य प्रदेश अब बिजली गुल के पुराने दौर से निकलकर बिजली फुल के युग में पहुंच गया है। बीते रबी मौसम में लगभग 20,000 मेगावाट और इस बार 21,000 मेगावाट से अधिक की मांग की आपूर्ति करने की हमने ऐतिहासिक तैयारियां की है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बन रहा है। प्रदेश की विद्युत क्षमता में 30% हिस्सा ग्रीन एनर्जी का है, जिससे हम आने वाले समय में 50% तक ले जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सूर्य से ऊर्जा बनाने के अपील से प्रेरणा लेकर हमने न केवल सूर्य से बल्कि पानी से भी और पानी पर भी बिजली बनाई है। प्रदेश में सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। नर्मदापुरम में देश का पहला नवकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण क्षेत्र, मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई बसों के संचालन का निर्णय भी लिया गया है। हमने इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल की सौगात भी दी है, जो तेजी से विकसित होते इन शहरों के यातायात की दृष्टि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। वर्षों बाद मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का भी परिणाम है कि हम अब आगरा में ताजमहल में एक वर्ष में जितने पर्यटक आते हैं उससे ज्यादा तो एक माह में उज्जैन में ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 14 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने पूरे प्रदेश के ओरछा से लगा करके दतिया तक और मांडव से लगा करके ओंकारेश्वर तक जो हमारे लिए उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं, ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का उज्जवल मान है। पर्यटकों को आकाश की ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते 2 वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधे ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है। राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक
अभ्युदय के लक्ष्य के साथ 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोगों का निर्माण किया जा रहा है। एकात्म धर्म परिसर ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वनगमन पथ, श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा और भावी पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा। हमने अपने स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को अवगत कराने के लिए सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन दिल्ली के लाल किले से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक किया है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। उज्जैन, सतना, छतरपुर और भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर को मिलाकर प्रदेश में 52 चीतों की आवाजें गूंज रही है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व से 8 जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित किया गया है। कुल 40 विलुप्त प्राय कछुओं को स्थापित करते हुए 63 घड़ियालों को भी उनके प्राकृतिक आवास चंबल में छोड़ा गया है। हलाली डैम में भी दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध जो हम भोपाल में छोड़ रहे हैं और गिर्गिस्तान तक उड़ान भर रहे हैं। सुशासन और सरकार का धरातल स्थल भोपाल में पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक आईडी जनरेट कर 100% प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। सरकार ने स्वामित्व योजना में प्राप्त भू अधिकार अभिलेख के पंजीकरण की पूरी फीस ग्रामीण भाई बहनों के बजाय स्वयं वहन करने का निर्णय किया है। विगत 2.5 वर्षों में पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को गति मिलने के फलस्वरूप पुलिस और पुलिसिंग दोनों की दक्षता और मनोबल में वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का निर्णय किया है। पुलिस विभाग में 2.5 वर्षों में अब तक 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। 9,751 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्लासगो में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है। प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री क्रांति गौड़ इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में अब एक स्टेडियम बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार द्वारा रखा गया है। शासकीय कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। ये पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे थे। राज्य सरकार ने इस विषय पर संवेदनशीलता से प्रयास करते हुए पदोन्नतियों का मार्ग भी प्रशस्त किया है और अब तक प्रदेश में 67,000 से अधिक पदोन्नतियों का लाभ हमारे कर्मचारियों को दिलाया जा चुका है। हमारी सरकार गरीबों और वंचितों की सरकार है। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के साथ ही तेज गति से विकास करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यदि कल पराकाष्ठा तक पहुंचना है तो आज परिश्रम करना होगा। यदि कल सफल होना है तो आज संघर्ष करना होगा। यदि कल कंगूरे का कलश बनना है तो आज नींव का पत्थर बनना होगा। आइए आने वाले 20 वर्षों में विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए प्रदेश के लोग और सरकार के तंत्र दोनों कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चले। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। रात अंधेरी छट गई देखो, आजादी उजियारी है। लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो दुनिया सारी है। जन जन का विश्वास है ताकत, जनता प्राणों से प्यारी है। आने वाला वक्त हमारा, अब मध्य प्रदेश की बारी है। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद सर।
अब पदक अलंकरण समारोह होगा। परेड! सावधान! परेड! 3 बार राष्ट्रपति जी की जय दिखाई देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। परेड! विश्राम। पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक एटीएस श्री राहुल लोढ़ा मंच की ओर अग्रसर। पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा विशेष पुरुषार्थ, दक्षता एवं कर्मशीलता का परिचय दिया गया है। उनके प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय कर्तव्य कृति को आज सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पदक से अलंकृत किया जा रहा है। जीवन रक्षा पदक स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह चौहान, जिला मंदसौर। दिनांक 27/4/2025 ग्राम कांचरिया, थाना नारायणगढ़, जिला मंदसौर में एक कार चालक तेज गति व लापरवाही से कार चलाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कार सहित कुएं में जा गिरा, जिसमें 14 लोग सवार थे। उक्त घटना स्थल के पास स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह उम्र 45 वर्ष ने ग्रामीणों की मदद से स्वयं कुएं के अंदर जाकर 4 लोगों को सुरक्षित बचाया। उक्त बचाव कार्य के दौरान श्री मनोहर सिंह की मृत्यु होने पर उन्हें मरणोपरांत उक्त साहसिक कार्य के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक द्वारा सम्मानित किया जाता है। स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह चौहान, जिला मंदसौर। श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, एएसआई, जिला दमोह। दिनांक 10/11/2024 को पुलिस सहायता केंद्र बांदकपुर, थाना हिंडोरिया, जिला दमोह में प्रभारी के पद पर पदस्थ रहने के दौरान बिलासपुर भोपाल ट्रेन से 2 व्यक्तियों के गिरने की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं डायल 100 के पायलट श्री यावर खान के साथ रवाना हुए। जब रेलवे ट्रैक पर श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा घायल व्यक्तियों को उठाने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय ट्रैक पर मालगाड़ी आ जाने से श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा मालगाड़ी की चपेट में आ गए तथा उनका बायां हाथ बुरी तरह घायल होकर कोहनी के पास से अलग हो गया। उक्त साहसिक कार्य के लिए एएसआई श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक, जिला दमोह। जोरदार तालियों से कृपया स्वागत करें हमारे विशेष जांबाज एनएस सिपाहियों से। विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक श्री योगेश देशमुख, महानिदेशक, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश। श्री मकरंद देवस्कर, पुलिस महानिरीक्षक, बीएसएफ, नई दिल्ली। श्री राकेश गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन, उज्जैन। श्री संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, इंदौर। श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन।
श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, उप पुलिस महानिरीक्षक कल्याण एवं लेखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री शिव कुमार पटेल, सेवानिवृत्त निरीक्षक, विशेष शाखा, इंदौर। श्री वॉल्टर हेनरी एक्का, प्रधान आरक्षक, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल। श्री देवेंद्र कुमार कौशल, प्रधान आरक्षक, आर्म्स, 1159, 7वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल। सराहनीय सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक श्रीमती कृष्णावेनी देशावतु, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गृह विभाग, मध्य प्रदेश। श्री धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, उप पुलिस महानिरीक्षक, RAPTC, इंदौर। श्री विजय कुमार खत्री, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर। श्री मनोज कुमार राय, उप पुलिस महानिरीक्षक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री गीतेश कुमार गर्ग, जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, ग्वालियर। श्रीमती सीमा अलावा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, इंदौर। श्री आशीष खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला छिंदवाड़ा। श्री रूपेश कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक, साइबर, मुख्यालय, भोपाल। श्री नीरज पांडे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री दुर्गेश कुमार राठौड़, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, सागर। डॉक्टर राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, इंदौर। श्री एलरिज विंसेंट सिंह, पुलिस अधीक्षक, STF, जबलपुर। श्री दिनेश कुमार सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, EOW, भोपाल। श्री वीरेंद्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, भोपाल। श्री संजय सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक, ATS, मुख्यालय, भोपाल। श्रीमती निधि श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक, SCRB, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
श्रीमती मनीता राय, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, उज्जैन जोन। श्री राजू गुराने, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री मनोज कुमार दुबे, निरीक्षक, रेडियो, सीहोर। श्री प्रवीण सिंह, निरीक्षक एम कार्यालय, पुलिस आयुक्त, शहर, इंदौर। श्री राजेंद्र प्रसाद, निरीक्षक, ईओडब्ल्यू, जबलपुर। श्री कुंजेश श्रीवास्तव, निरीक्षक निज सचिव टू डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री प्रेम किशोर व्यास, निरीक्षक, जिला पुलिस बल, शाजापुर। श्री उमराव प्रसाद जाटव, उप निरीक्षक, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल। श्री संतोष मेहरा, उप निरीक्षक, जिला इंदौर। श्री अशोक राव सावंत, उप निरीक्षक, ईओडब्ल्यू, उज्जैन। श्री महेंद्र सिंह नेगी, उप निरीक्षक, पीटीसी, इंदौर। श्री राजेंद्र कुमार दुबे, सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाड़ा। श्री श्रीराम मिश्रा, प्रधान आरक्षक, 7वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल। श्री कल्याण सिंह, प्रधान आरक्षक, महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री सुशील कुमार चौबे, प्रधान आरक्षक, 10वीं वाहिनी, विसबल, सागर। श्री रविंद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक, लोकायुक्त, भोपाल। सराहनीय सेवा के लिए पदक श्री सुनील कुमार जैन, स्वयंसेवी, CQM क्रमांक 57, जिला उज्जैन। श्री नरेंद्र अवस्थी, स्वयंसेवी नायक, क्रमांक 35, जिला इंदौर। उप पुलिस महानिरीक्षक ATS श्री राहुल लोढ़ा मंच की ओर मुखातिब पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की औपचारिक अनुमति प्राप्त करेंगे। देवियों सज्जनों, मध्य प्रदेश पुलिस एवं नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के 47 अधिकारियों को आज पदक से अलंकृत किया गया। पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समारोह के पदक अलंकरण श्रेणी को समाप्त करने की अनुमति प्राप्त की और अब आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे देश की अखंडता, एकता की स्थापना की दिशा में एक विशेष प्रयास
कमांडर्स आगे बढ़ेंगे, दाने बाएं गुड। कमांडर्स सज्जा, कमांडर्स सैल्यूट। दिव्य सज्जनों, महाराष्ट्र राज्य पुलिस ने प्रतिभागिता दर्ज कराई है आज हमारे इस राज्य की स्वाधीनता दिवस परेड में। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं, कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उप निरीक्षक श्री अजय वाल्मीकि महाराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधि के नाते यह स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। अंतरराज्यीय सहभागिता की दिशा में हमारा यह प्रयास। मध्य प्रदेश पुलिस की टुकड़ी इस वर्ष बिहार राज्य में अपनी प्रतिभागिता दर्ज करा रही है। जोरदार तालियों से इस राज्य की सहभागिता का हम अभिनंदन करते हैं और इन्हें बधाई देते हैं। दिव्य सज्जनों, वैसे तो आज की परेड में शामिल होने वाले सभी प्लाटून का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन श्रेष्ठता के क्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए इन दलों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए पुरस्कार सम्मान का यह सिलसिला शुरू करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन की पुरस्कार भेंट करने की कृपा करें। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की श्रेणी में द्वितीय विजेता CRPF प्लाटून श्री सत्यनारायण से निवेदन है प्लाटून कमांडर से कि कृपया आए और द्वितीय विजेता का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त करें। जोरदार तालियों से इस पुरस्कार वितरण में हम अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं और इनके ओजस्वी प्रदर्शन के लिए इन्हें बधाई देते हैं। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ITBP प्लाटून ने। श्री सुदिष्ट कुमार उप निरीक्षक सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। श्री सुदिष्ट कुमार उप निरीक्षक ITBP प्लाटून के प्रतिनिधि प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं दिव्य सज्जनों। और राज्य पुलिस बल श्रेणी के लिए चिन्हित विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। उसमें द्वितीय विजेता रहे हैं विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन प्लाटून श्री अग्रज समाधिया। निवेदन है कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों द्वितीय विजेता का ये पुरस्कार हासिल करें। जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें। मंच पर है श्री अग्रज समाधिया। हौसला बढ़ाएंगे हॉक फोर्स प्लाटून का, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य पुलिस सशस्त्र श्रेणी में। हॉक फोर्स प्लाटून उप निरीक्षक श्री सुमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में इस परेड में अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराए हैं, जिन्होंने अपने विशेष प्रदर्शन से आज के इस सशस्त्र बल श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है निसशस्त्र बल श्रेणी की और इसमें द्वितीय विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है NCC सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स। कुमारी श्रुति राणा इसका नेतृत्व कर रही थी। निवेदन है मंच पर पधारें और अपने हिस्से का ये पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त करें। आपको बता दें कि कुमारी श्रुति राणा MLB गर्ल्स कॉलेज भोपाल में BSc तृतीय वर्ष की छात्रा है। देश की तरुणाई का अगला क्रम प्रथम स्थान प्राप्त किया है बॉयज की टोली ने। NCC सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग SEO श्री वासुदेव मैथिल इस टोली के नेतृत्वकर्ता थे। आप पीपल्स यूनिवर्सिटी भोपाल में B फार्मेसी में कक्षा तृतीय वर्ष के छात्र हैं और आज की इस भव्य राज्य स्तरीय परेड में शामिल होकर आपके दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्हें हम बधाई देते हैं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। दिव्य सज्जनों, पुरस्कार वितरण का क्रम यहीं समाप्त होता है और अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन होगा। कृपया सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। कुसुमित
समदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरवासिनी शुभनाम वरनाम मातरम वन्दे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करने कोटि कोटि भुजे कृत कर करवाए बोले मातुरी आवले बहुबल धारिणी नमामि धरणी त्रिभुवन भरणी मातरम वन्दे मातरम तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म तुम्हि कीर्ति तुम्हि महिमा त्वमयि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरधारिणी कमला कमल जल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि मां नमामि कमला कमला अतुला सुजला सुफला मातरम वन्दे मातरम श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी धरणी मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम। अब बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन का वादन होगा। सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। कृपया सभी अपने स्थान पर पधारेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, इस भव्य परेड में अपनी सहभागिता दर्ज कराने वाले परेड कमांडर, परेड 2 IC सहित 22 दलों के प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे और उज्जवल भविष्य के लिए देशभक्ति जन सेवा के सूत्र को अपने कर्तव्य क्षेत्र में अप्रतिहत रूप से समाहित करके आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन सभी परेड में शामिल होने वाले हमारे सभी दलों से, सभी बलों से, सभी टुकड़ियों से एक बार पुनः उन सबके बीच शुभकामनाएं साझा करते हुए, भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे, लंका पततल शतदल गर्जे तोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण जुगल स्तव कर